जिसने कहा अपने में नमक बनाए रखो, उस प्रभु यीशु के नाम आप सबको आज के विशेष कार्यक्रम आशीर्वाद की वर्षा में स्वागत है। स्तुति, आराधना, प्रभु यीशु के वचन का प्रवचन और गवाही द्वारा आप सबको ढेर सारे आशीष मिले। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैंने छोड़ा तुझको, पाप को मैंने न छोड़ा, फिर भी मेरे मसीहा तूने न मुझको छोड़ा, तूने न मुझको छोड़ा। मैं पापी हूँ प्रभु जी, तूने मुझे अपनाया, फिर भी मेरे मसीहा मैंने तुझे ठुकराया, मैंने तुझे ठुकराया। मैं पापी हूँ प्रभु जी। याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा, मेरे गुनाहों के खातिर बहती है खून की धारा, बहती है खून की धारा। याद आता है मुझको क्रूस का वो नजारा, मेरे गुनाहों के खातिर
ईसा मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज भी मुझे याद है और मैं कभी भूल नहीं सकती 2018 का साल। मेरे पति केरल में बाढ़ आने के पश्चात बहुत बीमार पड़े और हमें उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ा। और डॉक्टर लोगों ने जब अस्पताल में उनको जांचा, उनके घावों को जांचा, तो उनका यही कहना था कि उनके शरीर में रक्त की कमी के कारण उनके घाव भरने के लिए एक बाधा बन रहा है। और अस्पताल में उस समय उनका ब्लड ग्रुप ना होने के कारण मैं बहुत परेशान हो गई। मैंने अनेक लोगों से संपर्क किया, अनेक रक्त बैंक पर, ब्लड बैंक्स में भी मैंने संपर्क किया और आखिरकार में अंत के में हमें रक्त मिला और बात संभल गई। पर उस समय, उस दौरान मेरे मन में केवल प्रभु का एक वचन बार बार आ रहा था। वो था लेवी का ग्रंथ अध्याय 17 वचन 14 कि हर एक मनुष्य और हर एक पशु की जीवन शक्ति उसके रक्त में है। जैसे मेरे पति को रक्त की ज़रूरत पड़ी ताकि उसके घाव भरे और ताकि उसके शरीर में उन्हें सेहत प्राप्त हो जाए, ठीक वैसे ही आत्मिक जीवन में भी हमें ईश्वर के रक्त की ज़रूरत है, ईश्वर के पुत्र के रक्त की ज़रूरत है, प्रभु यीशु के रक्त की ज़रूरत है। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज मैं आपके साथ ईसा मसीह के पवित्र रक्त, अनमोल रक्त के महत्व के बारे में, उनके रक्त से हमें जो प्राप्त होता है, जो जीवन प्राप्त होता है, जो मुक्ति प्राप्त होती है, हमें जो चंगाई प्राप्त होती है, उसके विषय में मैं आपसे प्रभु का ये वचन साझा करना चाहती हूँ। तो आइए हम मनन करें प्रभु यीशु के रक्त को कैसे हम अपनी ज़िंदगी में स्वीकारें और कैसे हम इससे जीवन प्राप्त करें। हम बाइबल से ही इसका हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 9 में, जहाँ पर नूह को परमेश्वर ने आदेश दिया है जल प्रलय के पश्चात, अध्याय 9 में, कि जल प्रलय के पश्चात प्रभु ने कहा, नूह से कहा, वचन 3 में, हर विचरने वाले प्राणी तुम्हारा भोजन के काम में आ जाएगा। मैं हरी वनस्पतियों के साथ ये सब तुम्हें दिए देता हूँ, किंतु तुम वह मांस नहीं खाना जिसमें प्राण अर्थात रक्त रह गया हो। मैं प्रत्येक पशु को उसका बदला चुकाऊंगा और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाई के जीवन का बदला चुकाऊंगा। जो मनुष्य का रक्त बहाता है उसी का रक्त भी मनुष्य द्वारा बहाया जाएगा, क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया है। वहाँ पर ईश्वर ने स्पष्ट रूप से बतलाया है कि पशु के रक्त के साथ भोजन को नहीं ग्रहण करना है। और इसलिए यहूदी लोग आज भी अगर वो मांस खाते हैं किसी भी जानवर का, भोजन के समय वो उस रक्त को बहाकर वो भोजन का सेवन करते हैं और उसको कोशर मीट कहा जाता है। हम पढ़ते हैं लेवी के ग्रंथ में अध्याय 17 में भी हम यही बात को पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु ने कहा, वचन संख्या 10 में लिखा है कि हर प्राणी की जीवन शक्ति रक्त में है। वचन 14 में भी यही लिखा है, रक्त में ही मनुष्य और पशु के जीवन शक्ति है। तो प्रभु इन बातों से यही बतला रहे हैं कि रक्त में, खून में, लहू में जीवन शक्ति है। पर यही बात को लेकर प्रभु यीशु ने यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में, जब प्रभु यीशु परमप्रसाद के बारे में वचन दे रहे हैं, वहाँ पर वचन 54 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन और मेरा रक्त सच्चा पेय है। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वो मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। ये शिक्षा जब प्रभु यीशु ने उन यहूदियों को दी तो वो इस बात को स्वीकार नहीं सके। कारण क्या था? क्योंकि यहूदी लोगों को एक और पुराने विधान में बतलाया गया है रक्त का सेवन नहीं करना है,
प्रभु कहता है जो रक्त का सेवन करेगा वो समुदाय से उसे अलग किया जाएगा। और यहाँ यीशु कह रहे रक्त को पीना है। तो शिष्य लोग, वचन 60 में लिखा है, शिष्य लोग कहने लगे, उनके बहुत से शिष्यों ने सुना और कहा, यह तो कठोर शिक्षा है, इसे कौन मान सकता है। वो नहीं समझ पाए कैसे यीशु इन बातों को कह रहे कि रक्त पीना है। पर यीशु ने क्यों ये कहा है? क्योंकि यीशु जानते हैं रक्त में ही जीवन है और यीशु हमें अपना जीवन देना चाहते हैं। उनका पवित्र जीवन, उनका स्वर्गीय दिव्य जीवन, उनका अनंत जीवन वो हम में देना चाहते हैं। इसी प्रभु ने कहा, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वो मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। प्रभु हम में निवास करना चाहते हैं और प्रभु चाहते हैं कि वो जीवन हमें मिले। इसलिए प्रभु कहता है तुम्हें मेरा रक्त पीना होगा और उस रक्त पीने के द्वारा तुम जीवन पाओगे। कितनी प्रभु की बड़ी योजना, हम ये समझ नहीं पाएंगे, पर ये प्रभु की एक विशेष योजना थी मनुष्यों को अपना जीवन देने की। ये तो सर्वप्रथम बात। दूसरी बात है, प्रभु यीशु का रक्त हमारी रक्षा करता है। हम पढ़ते हैं निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में, जहाँ पर ईश्वर ने मिस्र देश में महामारियों के बाद, अनेक 9 महामारी के बाद, जब उनको अंतिम महामारी जहाँ पर पहलौठा जो था उनकी मृत्यु होगी, तब प्रभु ने आदेश दिया है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 में प्रभु कहते हैं कि तुम्हें हर एक परिवार को एक मेमने को तैयार करना होगा और वो जो मेमना होगा वो निष्कलंक मेमना होगा। और ये ईश्वर ने कहा, मूसा ने सभी इस्राएलियों से, वचन 21 में लिखा है, नेताओं को बुलाकर उनसे कहा, अपने अपने परिवारों के लिए मेमनों का प्रबंध करने जाओ और पास्का मेमनों का वध करो। तब तुम जूफा का गुच्छा बर्तन में रखे हुए रक्त में डुबाओ और बर्तन का रक्त चौखट और द्वार के दोनों बाजुओं पर लगाओ। तुम लोगों में कोई सवेरे तक अपने घर के द्वार से बाहर ना निकले। प्रभु देश का परिभ्रमण करते हुए मिस्रियों को मार डालेगा। जब वह चौखट के और द्वार के दोनों बाजुओं पर वह रक्त देखेगा तो वह उसे द्वार के सामने से आगे निकल जाएगा और तुम्हारे मारने के लिए विनाशक को तुम्हारे घर के अंदर जाने नहीं देगा। यानी रक्त चौखट पर लगाने से इज़राइली लोगों की, यहूदी लोगों की रक्षा हो गई। और आज वही कार्य हमारे नए विधान में यीशु के रक्त के द्वारा होता है, जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्ता ने यीशु को देखकर कहा, ये ईश्वर का मेमना है, ईश्वर का मेमना। आज वो पास्का का मेमना, जब उसका रक्त हम अपने जीवन पर लेते हैं, उसको छिड़कते हैं और विश्वास के साथ करते हैं, तो हमें भी सारी प्रकार के अंधकार की शक्तियों से हमारा रक्षण होता है। हम में कोई भी बुराई का हम पर हावी नहीं होगी। कोई भी तंत्र मंत्र, जादू टोना, ऐसी कोई भी अंधकार की शक्ति हमारे विरुद्ध नहीं आएगी। कोई भी विनाशक हमारे विरुद्ध कार्य नहीं आएगा, ना हमारे परिवार के विरुद्ध। इसलिए प्रतिदिन हमें यीशु का रक्त हमें अपने जीवन पर विश्वास के साथ छिड़कना है। हालेलुया। जहाँ पर प्रभु यीशु का रक्त हमारा उद्धार करता है। किससे हमारा उद्धार होता है, किससे हमारा निवारण होता है, किससे हमें हमारे जीवन में हमें मुक्ति मिलती है, हम स्वतंत्र हो जाते हैं। पेतरुस अपने पहले पत्र में अध्याय 1 वचन 18 और 19 में कहते हैं, पूर्वजों से चलती आ रही व्यर्थ जीवनचर्या से हमारा उद्धार सोने चांदी जैसे व्यर्थ चीज़ों से नहीं, बल्कि निष्कलंक मेमने के रक्त के द्वारा हुआ है। कितना बड़ा वादा है कि आज हमें अपने उद्धार के लिए, भले ही हमारे पूर्वजों ने कुछ पाप किए होंगे, हो सकता है वो उन्होंने उस पाप के कारण हमारे परिवार में, हमारे जीवन में हमें कई प्रकार के बंधन और कई प्रकार की बाधाएं हम अनुभव कर रहे हैं, पर जब हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु के रक्त के द्वारा हम अपने आप को धोते हैं, ताकि पूर्वजों ने जो भी उनसे गलतियां हुई उनके पाप का साया
हमारे जीवन पर ना आए और हम उससे मुक्ति पाएंगे, ये सारा विश्वास के द्वारा ही होगा। क्योंकि विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता। तो विश्वास करना है, यीशु ने वो निष्कलंक मेमना है, ईश्वर का वो निष्कलंक मेमना, जैसे यूहन्ना बपतिस्ता ने कहा ये ईश्वर का मेमना है, वो निष्कलंक मेमने के रक्त के द्वारा हमें हमारा उद्धार होता है। हमारे बीते जिंदगी के सभी बंधनों और पापों से और सारी प्रकार की जादू टोनाओं से भी प्रभु हमें हमारा उद्धार करता है। चौथी बात है कि जहाँ पर लेवी के ग्रंथ में पुनः एक बार हम पढ़ते हैं, लेवी का ग्रंथ अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं, जहाँ पर ईश्वर ने होम बलि चढ़ाने को कहा गया है। वो होम बलि चढ़ाने का उद्देश्य क्या है? ताकि वो बलि चढ़ाने से इज़राइली लोगों के पापों से उन्हें मुक्ति मिलेगी। तो वचन 3 और 4 में हम पढ़ते हैं कि जब कोई होम बलि के रूप में ढोरों से एक पशु चढ़ाना चाहे तो उसे एक अदोष नर को चढ़ाना चाहिए। वह उसे दर्शन कक्ष के द्वार पर लाकर चढ़ाए, जिससे वो प्रभु को ग्राह्य हो। वह बलि पशु के सिर पर अपना हाथ रखे, इस प्रकार वह उसके पापों का प्रायश्चित के लिए प्रभु को ग्राह्य होगा। यानी पुराने विधान में ईश्वर के सानिध्य में आना और वो मुमकिन नहीं था, क्योंकि लोगों ने पाप किया था और पापी मनुष्य पवित्र प्रभु के सामने नहीं आ सकता था। और पाप का वेतन है मृत्यु, यानी वो रक्त मांगता है। वो रक्त के कारण ही प्रभु ने कहा कि तुम्हें ढोरों को, यानी उसको, इसके नर को, उसका कत्ल करना है, उसकी बलि चढ़ानी है, और उसके रक्त के द्वारा वो रक्त तुम्हारे लिए प्रायश्चित होगा। तो आज हमारे लिए, हमारे पापों की मुक्ति के लिए यीशु ने रक्त बहाया है। और इसे तो हम पढ़ते हैं, यूहन्ना अपने पहले पत्र में अध्याय 1 वचन 7 में बतलाते हैं कि वहाँ कहते हैं यीशु का रक्त सारे पापों से हमें छुटकारा देता है। वो सारे रोगों से, सारे दुखों से, पाप के कारण हमारे जीवन में जो रोग आए हैं, जो दुख आए हैं, जो बीमारियां आई हैं, उन सबों से हमें छुटकारा देता है। कितना बड़ा प्रभु का वादा है कि अगर तुम मेरे रक्त पर भरोसा करोगे तो तुम्हारे रोगों से, तुम्हारे पापों से हमें मुक्ति मिलेगी। क्योंकि हम में से कोई अपने पापों के लिए हम मुक्ति खुद नहीं पा सकते। केवल ईश्वर ही अपने रक्त को, ईश्वर ने हमारी जगह हमारे पापों की सजा यीशु को देकर, जिसने कभी पाप को जाना नहीं, वो खुद पाप बना, हमारे पाप के लिए वो पाप बना ताकि हम धर्मी हो जाए। वो हमें अपने लहू बहाने से हमें पाप मुक्ति देता है। और इसलिए एफेसियों के पत्र में भी यही वचन लिखा है, वचन 1, वहाँ पर भी 1 और 7 ही है, जो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति तथा अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। वो अपने रक्त द्वारा हमें मुक्ति और अपराधों की क्षमा दिलाते हैं। हिब्रानियों के पत्र में भी, हिब्रानी के पत्र में अध्याय 9 वचन 14 में लिखा है कि तो फिर मसीह का रक्त, जिसे उन्होंने शाश्वत आत्मा के द्वारा निर्दोष बलि के रूप में ईश्वर को अर्पित किया, हमें हमारे अंतःकरण को पापों से क्यों नहीं शुद्ध करेगा और हमें जीवंत ईश्वर की सेवा के योग्य बनाएगा। यानी यीशु का रक्त हमें पवित्र स्थान में जाने के लिए हमें मार्ग बनाता है। और अध्याय 10 वचन 19 में भी हिब्रानी के पत्र में लिखा है, भाइयों, ईसा का रक्त हमें निर्भय होकर परम पावन मंदिर गर्भ में प्रवेश करने का आश्वासन देता है। हम प्रभु पिता परमेश्वर, वो पवित्र प्रभु के पास जाने हम कोई योग्य नहीं है, पर उस पवित्र रक्त के द्वारा हमें आश्वासन है कि उसके रक्त के द्वारा हम ईश्वर के सानिध्य में, उसकी उपस्थिति में हम आ सकते हैं। क्योंकि ईश्वर हम पर अपने बेटे का रक्त देखता है और हमें पवित्र जानता है क्योंकि उसके बेटे का रक्त तो एक पूर्ण रूप से पवित्र है और अनमोल है। हम जानते हैं ईसा का जन्म किसी इंसान के द्वारा नहीं हुआ, बल्कि पवित्र आत्मा से द्वारा ही माँ मरियम गर्भवती हुई। यानी वो यीशु के रक्त में वो आदि पाप नहीं था, वो आदि पाप रहित था, क्योंकि माँ मरियम भी निष्कलंक, गर्भाधारण निष्कलंक था। और उसके गर्भ में जो बालक आया वो भी पवित्र आत्मा से, यानी वो पवित्र ईश्वर का पवित्र रक्त है। और हम जानते हैं वचन कहता है, प्रभु यीशु ने कहा यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 8 वचन
34 में कि जो भी पाप करता है वो पाप का गुलाम है, वो पाप का दास है। हर गुलाम के लिए अगर उसको गुलामी से छुड़ाना है तो उसको एक कीमत देनी पड़ती है। मालिक को जो खरीदता है उसको एक कीमत चुकानी पड़ती है, और वो कीमत चुकाने पर ही वो गुलाम को अपना बना सकता है, वो उस पर मालिक ही जमा सकता है। आज हम पाप के गुलाम हैं, पर वो पाप की गुलामी से छुड़ाने के लिए यीशु ने कीमत चुकाई है। और कुरिन्थियों के पत्र में लिखा है अध्याय 7 वचन 23 में, यीशु ने अपने रक्त के द्वारा हमें खरीदा है, हमें उन्होंने अपना बना लिया है। और इससे आज ये शरीर, हमारा जीवन हमारा नहीं है, प्रभु ने हमें गुलामी से, पाप की गुलामी से छुड़ाकर हमें अपना बना लिया है, पवित्र जीवन के लिए बनाया है। और इसे संत पौलुस कहते हैं, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा शरीर प्रभु का मंदिर है। अब जो मंदिर अशुद्ध था पाप के कारण, प्रभु यीशु ने ही, जैसे यरूशलेम के मंदिर को यीशु ने शुद्ध किया, प्रभु अपने रक्त के द्वारा हमें शुद्ध करता है और हमें नया जीवन देता है। और यही तो कारण है कि आज हम ईश्वर के सानिध्य में क्यों आ सकते हैं, उस पवित्र रक्त के द्वारा। तो आइए हम इस उपवास काल में प्रतिदिन विश्वास करें, और प्रतिदिन हम अपनी प्रार्थनाओं में हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने घर बार के लिए, अपने परिवार और अपने घर गृहस्थी के लिए, अपने कामकाज के लिए, सब कुछ को पवित्र रक्त में हम धोए, और पवित्र रक्त के द्वारा हम विश्वास करें कि हम प्रभु हमारे सभी बंधनों से हमें मुक्ति दे रहा है, हमारे बीमारियों से हमें चंगाई दे रहा है और हमें नया जीवन दे रहा है। हम यही प्रार्थना करते हैं और दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय यीशु। जय यीशु सबों को। मेरा नाम विशाल धनवार है, मैं आसाम से आया हूँ। मेरा फारिश दुमदुमा है। मेरा गवाही यह है कि मेरा घुटना में, यहाँ से लेकर यहाँ तक घुटना में पूरा दर्द रहता था। इसका कारण था कि मैं फुटबॉल खेलता था तो मेरे पैर में, घुटनों में मतलब स्क्रैच हो गया था, तो पूरा मुझे दर्द होता था दर्द पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक दर्द होता था। तो मैं डॉक्टर के पास भी गया था, सब कुछ किया, फिर भी मेरा दर्द नहीं गया। फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं, तो मैंने सोचा मेरे लिए तो प्रभु सब कुछ कर सकता है, और जो मनुष्यों में असंभव है वो प्रभु के लिए संभव है। इसलिए मैंने वचन पढ़ा और रिट्रीट में उपवास के साथ पूरे मन से, हृदय से मैंने भाग लिया। और प्रभु ने मुझे एक वचन दिया, मत्ती अध्याय 8 वचन 2 और 3 में मैंने उसे पढ़ा। वहाँ एक कौड़ी नमक एक शिष्य आया और यीशु से बोला, प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर दे। प्रभु ने बोला, मैं यही चाहता हूँ। तो मुझे अनुभव हुआ पूरे हृदय से कि अगर कौड़ी को प्रभु शुद्ध कर सकता है तो मुझे क्यों नहीं। तो मैंने पूरा मन से, हृदय से प्रभु के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना किया, और मेरा यहाँ से यहाँ तक दर्द था वो यीशु के नाम में चला गया। इसलिए मैं ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ईश्वर का जय जयकार करता हूँ। यही मेरा गवाही है। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको।
यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी मुझको। तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी मुझको। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम पूरा ध्यान यीशु पर रखेंगे। ये आराधना का समय है, स्वर्ग खुलने का समय है। हमें लगता होगा कि हम सिर्फ अकेले हैं यहाँ पर, लेकिन हमारे साथ सैकड़ों स्वर्गदूत मौजूद है। क्योंकि जब आराधना का वक्त आता है तो स्वर्ग उतर आते हैं, संत जो है वो भी उतर आते हैं। संतों का समागम होता है उस जगह में, एक साथ मिलते हैं। स्वर्गदूत और संतों का एक साथ मिलना होता है और एक साथ वो हमारे साथ हमारे प्रभु यीशु की आराधना करते हैं। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी मुझको। तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी मुझको। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु की ओर देखते रहेंगे। और आज हम जब आराधना कर रहे हैं, हम यही प्रार्थना करेंगे, प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, आप मुझे स्वर्ग से प्रकट करना कि आप ही मेरे लिए काफी है। जो व्यर्थ है उनके पीछे मैं क्यों दौड़ूं प्रभु, आप ही काफी है। आपका प्यार काफी है, आपका करुणा काफी है। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। तेरा करुणा ही काफी, तेरा करुणा ही काफी, तेरा करुणा ही काफी मुझको। तेरा करुणा ही काफी, तेरा करुणा ही काफी, तेरा करुणा ही काफी मुझको। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरे दिल से इस आराधना में भाग लेंगे, अपने घुटनों पर टेकते हुए, हाथ उठाते हुए, अगर हो सकता है तो, नहीं तो पूरा ध्यान जो है हम प्रभु यीशु के ऊपर ही हम रखेंगे। जैसे हम ये गीत गा रहे थे, ये हमारा प्रार्थना भी होना चाहिए। यीशु तो मेरे लिए काफी है, यीशु तो मेरे लिए काफी है। यीशु आप मेरे लिए पर्याप्त है, आपकी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। संत पौल
ने वचन में ऐसा लिखा, मैं आज जो कुछ हूं उसके कृपा के कारण। संत पौल ये समझ पाए कि कृपा क्या है। संत पौल इस बात को समझ पाए और इसीलिए बड़े दावे से उन्होंने कहा कि यीशु की कृपा मेरे लिए पर्याप्त है और आज मैं जो कुछ हूं उसकी कृपा के कारण है। आगे जाकर मैं जो कुछ बनूंगा वो भी उसकी कृपा के कारण ही है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम जो यीशु को इतना चाहते हैं, हमें भी यही कहना है, यीशु आप मेरे लिए पर्याप्त है, आपकी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। हम यीशु के सामने उपस्थित है और इस आराधना में हम प्रभु यीशु की ओर देखेंगे और प्रभु यीशु से कहेंगे, प्रभु आप मेरे लिए पर्याप्त है, आप मेरे लिए पर्याप्त है, आपकी कृपा मेरे लिए पर्याप्त है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हमें यह समझना चाहिए कि हर स्थिति में केवल यीशु ही हमारे लिए पर्याप्त है। हो सकता है कि हम जीवन में कुछ ऐसे परिस्थिति, ऐसे मोड़ से गुजर रहे हैं जो बहुत कठिन है, जो तकलीफों से भरा हुआ है, कांटों से भरा हुआ है। लेकिन जब हम विश्वास से कह सकते हैं कि यीशु तू मेरे लिए काफी है, हमें यह समझना चाहिए कि हर स्थिति, हर परिस्थिति में केवल यीशु ही हमारे लिए पर्याप्त है। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम यीशु के साथ बने रहते हैं तो वो हमारे जीवन का नियंत्रण संभालते हैं और हमें हर परिस्थिति में मार्गदर्शन देते हैं। जब हम यीशु के साथ बने रहते हैं तो वो हमारे जीवन का नियंत्रण संभालते हैं। वो चालक बन जाता है, ड्राइवर बन जाता है, हमारे जो वाहन है वो चलाने लगता है और हमें हर परिस्थिति में वो मार्गदर्शन देता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर परिस्थिति में वो मार्गदर्शन देता है। हमारे जीवन में पिछले असफल अनुभव, जब हमने अपनी बुद्धि दूसरों या धन पर भरोसा किया, हमें सिखाते हैं कि पूर्ण रूप से यीशु पर निर्भर रहना ही सही है। और तब हम दिल से कह सकते हैं कि यीशु तू काफी है, तेरा प्यार काफी है, तेरा करुणा काफी है, तेरा अनुकंपा काफी है, तेरा मार्गदर्शन काफी है। बस मुझे यह विश्वास देना कि तू मेरे लिए काफी है, मेरे परिवार के लिए काफी है। भविष्य में नहीं पता कि क्या क्या हमें सहना पड़ेगा, किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन एक चीज है, अगर हम आपके साथ टिके रहेंगे तो आप हमारे लिए काफी है। हमें ना तो किसी व्यक्ति पर निर्भर रहना पड़ेगा, ना तो धन दौलत, ना तो अपने आप निर्भर रहना पड़ेगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे पिछले असफल अनुभव, जब हमने अपने खुद के बुद्धि पर निर्भर, खुद के बुद्धि पर निर्भर किया, दूसरों पर हमने भरोसा रखा, धन पर हमने भरोसा रखा,
और हमने देखा कि कैसे ये सारे के सारे अनुभव हमें असफलता तक पहुंचाए। ये हमें सिखाते हैं कि पूर्ण रूप से यीशु पर निर्भर रहना ही सही है। और ये शुरुआत हम आज से कर सकते हैं। इस आराधना में हम अपने हृदय को प्रभु यीशु को समर्पण करेंगे और प्रभु यीशु से कहेंगे, प्रभु मेरा विश्वास बढ़ाना, ताकि मैं आप पर निर्भर रहूं, ताकि मैं हर पल कहूं आप मेरे लिए काफी है, आप मेरे लिए काफी है, आप मुझे संभालेगा, आप मेरे परिवार को संभालेगा, आप मुझे क्षमा करने वाला प्रभु है, आप छंगाई देने वाला प्रभु है, आप परिपूर्ण जीवन देने वाला प्रभु है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमें दिल से कहना है, यीशु तू ही काफी है। स्वर्ग से उतरा हुआ प्रभु यीशु हमारे लिए काफी है। और मेरे प्यारे भाई और बहनों, हर परीक्षा और संघर्ष के बीच हमें पूरे विश्वास से कहना चाहिए, यीशु मेरे लिए पर्याप्त है, यीशु मेरे लिए काफी है। देखो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये एक सच्चाई है कि हमारे जीवन में हमें संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, लेकिन उस संघर्ष में जब प्रभु यीशु हमारे साथ है, हम प्रभु यीशु के साथ है, तो हम कह सकते हैं कि यीशु मेरे लिए पर्याप्त है, तू मेरे लिए काफी है प्रभु, तू मेरे लिए काफी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस समय हम अपने आप को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे, अपने परिवारजनों को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे, अपने दोस्तों को प्रभु यीशु के चरणों में समर्पण करेंगे। हो सकता है कि आप कई सारे कठिनाइयों से गुजर रहा हो, आर्थिक परिस्थिति आपका सही नहीं है, रिश्तों में दरार है, परिवार में अंधकारी छाया हुआ है, मन अस्वस्थ है, उदास है, दुखी है, डर लगा हुआ है, शरीर में बीमारी है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस आराधना के समय हम प्रभु यीशु के चरणों में अपने आप को समर्पण करेंगे और प्रभु से कहेंगे, यीशु तू ही काफी है। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी मुझको। तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी मुझको। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। हम सभी अंतिम आशीष आशीर्वाद स्वीकारेंगे। यीशु ही काफी, यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको। यीशु ही काफी,
यीशु ही काफी, यीशु ही काफी मुझको, तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी, तेरा प्यार ही काफी मुझको।